जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जेपीएससी को लेके ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। जो लोग परेशान थे कि हमारी फॉर्म भरने की तिथि जो है, फॉर्म छूट गई है, फॉर्म नहीं भर पाया है, केवल रजिस्ट्रेशन किया है, बाकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया। उन सब के लिए खुशखबरी है और ये चेतना भी है। ध्यान रहे, आगे से कभी फॉर्म भरने में गलती ना करें। शुरू हो तो विद इन अ वीक आप फॉर्म भर लें, बाद में आप जो है इस प्रकार की गलती ना करें 11th आवर में फॉर्म भरने की। खैर, इस बार आपको मौका मिल गया, ये वरदान है आपके लिए एक तरह, जिनको मौका मिला है। तो अब आप निश्चिंत हो जाए। जो बेचैन थे 2 दिनों से, उनकी बेचैनी को देखते हुए समाप्त कर दिया है जेपीएससी ने। अब दूसरी बेचैनी ये भी है कि परीक्षा कब होगी। जरा देखिए नोटिस क्या है। नोटिस देखने के पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कहा जा रहा है कि देखिए, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन जो है कि संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को विस्तारित किया जाता है, जो कि निम्नवत है। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित तिथि देखिए 3 तारीख तक है, 5 बजे तक, और परीक्षा शुल्क 3 तारीख तक है, रात के 11:15 बजे तक। और प्री की जो परीक्षा है 17/3/2024 को है। ध्यान दीजिएगा। अभी तो इसको लेके बहुत जो है हॉट डिबेट चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है प्री सत्र को होगी कि नहीं होगी, और इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने वो क्या कहते हैं, वो एक माहौल बना हुआ है ऐसा कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं परीक्षा होगी, कुछ लोगों ने कहा कि परीक्षा नहीं होगी 17 तारीख को। देखिए, मेरा मानना है कि अभी तक का जो माहौल था इसके हिसाब से तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए 17 तारीख को। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं भी कह रहा हूं, फिर ये विवादित हो जाएगा, लेकिन अभी तक का जो माहौल है उसमें 17 को परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे एक ही तर्क है कि 12 तारीख तक लगभग जो चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद ऐसा नहीं है, जो प्री घोषित परीक्षा है वो हो जाती है। लेकिन अब एक ही परिस्थिति है जब परीक्षा होगी, और एक परिस्थिति है कि नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, एक परिस्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जो पॉलिटिकल बात अगर हम लोग करें तो अभी झारखंड सरकार की इमेज बिल्कुल ही खराब हो चुकी है जेएसएससी को लेके। तो सरकार चाहेगी कि अगर हम एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट करा लें तो कम से कम कुछ पॉजिटिव चला जाएगा चुनाव में, क्योंकि इन बिटवीन और ना कोई परीक्षा हो पाएगी ना कुछ हो पाएगा। तो ये एक आखिरी मौका है सरकार के पास। तो सरकार चाहेगी कि 17 तारीख को परीक्षा करा लें, और जो है हम क्रेडिट किसका ले लें, किसी तरफ छवि जो है उसका जो बिगड़ा हुआ छवि, उसके मैनेजमेंट के लिए काम किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर हमारे यहाँ, चूंकि चुनाव आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव 8 फेज में होना है, तो 8 चरणों में अगर प्रथम चरण में हमारे या झारखंड के कोई सीट ना रही, तो अगर प्रथम चरण में झारखंड की कोई सीट नहीं रही, मतलब झारखंड में चुनाव ना हुआ, तो हो सकता है कि परीक्षा हो जाए। लेकिन अगर प्रथम चरण में किसी भी झारखंड के किसी भी जिले में कहीं कोई भी हिस्सा जो है चुनाव में सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 चरणों में अलग अलग जोन में बांट के चुनाव कराया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो अगर किसी भी जोन में झारखंड सम्मिलित हो गया, तब तो असंभव है परीक्षा 17 तारीख को हो पाना। फिर देखिएगा कि जेपीएससी की तरफ से अपरिहार्य कारणों वाली एक नोटिस आएगी और आपकी परीक्षा आगे बढ़ जाएगी।